1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 14 वैज्ञानिक को। 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क से समझौता किया है? तो गुजरात। 1 अक्टूबर 2020 को किस ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेटकीपर ने T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एलिसा हीली। 1 अक्टूबर 2020 को बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को। 1 अक्टूबर 2020 को NSG का अतिरिक्त महानिर्देशक का प्रभार किसने संभाला है? एस देसवाल ने। 1 अक्टूबर 2020 को भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने से मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? तो $25 करोड़। 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? डरबन। 2 अक्टूबर 2020 को कौन सी जयंती मनाई गई है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। 2 अक्टूबर 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विदेशी धन कानून पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद देश में अपने कार्यों को बंद कर दिया है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। 2 अक्टूबर 2020 को मुंबई की आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध पुष्पा भावे का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता। 2 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान चलाया गया है? तो महाराष्ट्र में। 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? तो पलक्कड़ में। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश। 3 अक्टूबर 2020 को श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। 3 अक्टूबर 2020 को भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगोसागर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में शुरू की गई है? तो बांग्लादेश। 4 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो गुजरात। 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो विष्णु शिवराज पांडियन। 4 अक्टूबर 2020 को शहरी कार्य मंत्री ने ट्रस्टी फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्विगी। 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है? तो टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजिनिंग द फ्यूचर। 5 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व आवास दिवस मनाया गया है? द हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन। 5 अक्टूबर 2020 को के चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? द हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एस राइस एवं माइकल ह्यूस्टन को। 6 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशाल आनंद का निधन हो गया। वे कौन थे? बॉलीवुड अभिनेता थे। 6 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को। 7 अक्टूबर 2020 को का भौतिक का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल, एड्रियाड घेज। 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? चरणजीत सिंह अन्ना। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर 2020 को थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? तो म्यांमार। 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात।
7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो कल्पना चावला। 7 अक्टूबर 2020 को डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जितेंद्र सिंह। 7 अक्टूबर 2020 को बिहार चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मधु महाजन और BR बालकृष्णन का। 7 अक्टूबर 2020 को IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। 7 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो एवा मुर्टो। 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वे पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य कब चुने गए थे? तो 1969 में। 8 अक्टूबर 2020 को T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 8 अक्टूबर 2020 को ड्रोल्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को। 8 अक्टूबर 2020 को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? चेतन आनंद को। 8 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की मशहूर मिर्च डरले खुर्सिनी को GI टैग मिला है? तो सिक्किम। 8 अक्टूबर 2020 को बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मनीष सिसोदिया ने। 8 अक्टूबर 2020 को AS दवे का निधन हो गया है। वे किस राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे? तो गुजरात। 8 अक्टूबर 2020 को दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? SBI। 8 अक्टूबर 2020 को सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ में किया गया है? तो ओडिशा के बालासोर में। 8 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो लुइस ग्लुक का। 8 अक्टूबर 2020 को क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? टोक्यो में। 8 अक्टूबर 2020 को किस देश के बल्लेबाज नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो अफगानिस्तान। 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तब पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है वो AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। 9 अक्टूबर 2020 को RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो M राजेश्वर राव का। 9 अक्टूबर 2020 को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर 2020 को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इमैनुअल चार्पियर एवं जेफिर A डोरना को। 9 अक्टूबर 2020 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति को। 9 अक्टूबर 2020 को UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? 24। 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने ट्रिसरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस। 9 अक्टूबर 2020 को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो J वेंकटरामू को। 9 अक्टूबर 2020 को मैरीलैंड बोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लेयर कोनोर को। 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। 9 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? तो 50%। 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में कौन सा देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? मुकेश अंबानी। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है? तो कस्तूरी। 9 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सुखोई 30 MKI। 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर 2020 को बिशर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जॉर्डन का प्रधानमंत्री नया नियुक्त किया गया बिशर अल खसावने को। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टावा का शुभारंभ किया है? तो गोवा। 10 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 10 अक्टूबर 2020 को IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? अमेजन इंडिया। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश। 10 अक्टूबर 2020 को किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। 10 अक्टूबर 2020 को AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नीलेश शाह को। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा।
10 अक्टूबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो रूस। 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है? उत्तराखंड। 10 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.6%। 10 अक्टूबर 2020 को के उषा का निधन हो गया है। वे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो केरल की। 10 अक्टूबर 2020 को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल। 10 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आर.के. छिब्बर को। 10 अक्टूबर 2020 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो होंडा। 11 अक्टूबर 2020 को किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी। 11 अक्टूबर 2020 को नारगोनो 11 अक्टूबर 2020 को नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद हुआ है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान। 11 अक्टूबर 2020 को पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। 11 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? तो ड्रोन है। 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुभारंभ की है? तो उत्तराखंड। 11 अक्टूबर 2020 को प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड। 11 अक्टूबर 2020 को पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा श्वेतक। 11 अक्टूबर 2020 को जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के चिकित्सक शिक्षा विभाग ने कोविड कवच नाम से एक ऐप विकसित किया है? तो महाराष्ट्र। 11 अक्टूबर 2020 को भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो 8 को। 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 2020 को उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो पीयूष गोयल को। 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 12 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चुनाव किया गया है? तो पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट वी विल्सन। 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो विजया राजे सिंधिया। 12 अक्टूबर 2020 को किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो जर्मनी में। 12 अक्टूबर 2020 को स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो असम। 12 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? श्रीकांत दातार को। 12 अक्टूबर 2020 को किस पेमेंट बैंक ने के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। 12 अक्टूबर 2020 को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेवस में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129वां। 12 अक्टूबर 2020 को महान खिलाड़ी कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है। वे किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल। 12 अक्टूबर 2020 को पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो अरुणाचल प्रदेश। 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो शोएब मलिक। 13 अक्टूबर 2020 को CH चांग का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पर्यावरण मंत्री थे? तो नागालैंड। 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता है? तो लॉस एंजिल लेकर्स ने। 13 अक्टूबर 2020 को भारत और ADB ने द्वितीय शहरों को विकसित करने के लिए कितनी धनराशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $300 मिलियन। 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो गाजियाबाद। 13 अक्टूबर 2020 को शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? साई एरवा को। 13 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित सेंड्रा निस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो हरीश कोटेचा। 13 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो हरियाणा। 13 अक्टूबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने देह वेचावा करनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसकी आत्मकथा है? बाला साहेब विखे पाटिल। 13 अक्टूबर 2020 को सदीर जापरो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो किर्गिस्तान। 13 अक्टूबर 2020 को
किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट दी है? तो दिल्ली। 14 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया है? प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड। 14 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक। 14 अक्टूबर 2020 को पंजाब ने सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 33%। 14 अक्टूबर 2020 को किस संस्था ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो CSIR ने। 14 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो महाराष्ट्र। 14 अक्टूबर 2020 को फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में किस जहाज को कैपिटल जहाज की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज से सम्मानित किया गया है? INS सह्याद्री। 14 अक्टूबर 2020 को IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 10.3%। 14 अक्टूबर 2020 को किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो बांग्लादेश। 14 अक्टूबर 2020 को भारत पे ने कितनी क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 11। 14 अक्टूबर 2020 को जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। वे किस देश के प्रो क्रिकेटर ऑलराउंडर थे? न्यूजीलैंड। 14 अक्टूबर 2020 को नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। वे किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो कुचिपुड़ी। 14 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मपुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिला बनाने की निर्णय लिया है? तो गोवा। 14 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो बर्गेन स्टॉक में। 14 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाल दिया है? तो ग्रे लिस्ट में। 14 अक्टूबर 2020 को किस देश के अगले 2 वर्षों के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को। 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन पहल शुरू की है? तो उड़ीसा। 15 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है? द बिल्डिंग रूरल वोमेन रिसिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? तो 520 करोड़ रुपए। 15 अक्टूबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व हैंड वॉश दिवस मनाया गया है? द हैंड हाइजीन फॉर ऑल। 15 अक्टूबर 2020 को किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन इपीवैक कोरोना को मंजूरी दी है? तो रूस ने। 15 अक्टूबर 2020 को कौन सा देश UNHRC की 5वीं बार सदस्य चुना गया है? तो पाकिस्तान। 15 अक्टूबर 2020 को किस देश के साथ समुद्र क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत उसे अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा? तो म्यांमार। 15 अक्टूबर 2020 को भारत की पहली किस ऑस्कर अवार्ड विजेता का निधन हो गया है? भानु अथैया। 15 अक्टूबर 2020 को नितिन गडकरी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जोजिला सुरंग के निर्माण का कार्य शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर। 15 अक्टूबर 2020 को मलयालम कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार का निधन हो गया है? तो अकीतम नंबूदरी। 15 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो बैंक ऑफ घाना। 16 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है? तो बिहार। 16 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 36वां। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपये। 16 अक्टूबर 2020 को मशहूर डॉल कंपनी बॉर्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बॉर्बी डॉल लॉन्च की है? तो मानसी जोशी। 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है? तो 8। 16 अक्टूबर 2020 को किस देश में संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत। 16 अक्टूबर 2020 को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिडिनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो कॉन्स्टेंटिना डीटा। 17 अक्टूबर 2020 को GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़। 17 अक्टूबर 2020 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई है? तो चिली। 17 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 94। 17 अक्टूबर 2020 को जारी लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो 70.8 साल। 17 अक्टूबर 2020 को
किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है? द एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है? तो $1 मिलियन। 18 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? माइकल ईरानी को। 18 अक्टूबर 2020 को किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किर्गिस्तान। 18 अक्टूबर 2020 को किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान। 18 अक्टूबर 2020 को मारथोमा मेट्रोपोलिटन का निधन हो गया है। वे कौन थे? मारथोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है? तो INS चेन्नई। 19 अक्टूबर 2020 को हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड। 19 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो IDBI। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% सभी महिलाओं के लिए आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो उत्तराखंड। 19 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऐश्वर्या श्रीधर। 19 अक्टूबर 2020 को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो रोहन जेटली। 19 अक्टूबर 2020 को कौन दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई है? जैकिंडा अर्नड। 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑस्टियोपोरोसिस डे। 20 अक्टूबर 2020 को निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। 20 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो मध्य प्रदेश। 20 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। 20 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। 20 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश। 20 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14.8%। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 10%। 20 अक्टूबर 2020 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा। 20 अक्टूबर 2020 को जारी बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो राज किरण राय। 20 अक्टूबर 2020 को डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीती है? तो नोजोमी ओकुहारा। 20 अक्टूबर 2020 को कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर 2020 को डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एंडरसन एंटोनसेन। 21 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती की शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश। 21 अक्टूबर 2020 को 21 अक्टूबर 2020 को मो विद्या पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो उड़ीसा राज्य में। 21 अक्टूबर 2020 को भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है? दूसरा। 21 अक्टूबर 2020 को देश में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो असम। 21 अक्टूबर 2020 को जरीना रोशनी खान का निधन हो गया। वे कौन थी? तो टीवी एक्ट्रेस थी। 21 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? कूरेड। 21 अक्टूबर 2020 को नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूना इकट्ठा करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है? OSIRIS रेक्स। 21 अक्टूबर 2020 को IPL के इतिहास में लगातार 2 मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शिखर धवन। 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो INS कारावती। 22 अक्टूबर 2020 को राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा। 22 अक्टूबर 2020 को किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप किट विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर। 22 अक्टूबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है? तो जर्नी ऑफ वर्ल्ड
रिसिलेंस एंड बाउंसिंग बैक। 22 अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो नोकिया। 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो अपूर्व चंद्रा। 23 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस। 23 अक्टूबर 2020 को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो लुइस हैमिल्टन। 23 अक्टूबर 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इलावेनिल वलारिवन। 23 अक्टूबर 2020 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो चौथी। पहली रैंक अमेरिका की है। 23 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जैजिनी वर्गीस। 23 अक्टूबर 2020 को चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे की जांच हेतु किन 2 सदस्य समिति का गठन किया है? तो हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ में किया गया है? गुजरात। 24 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। 24 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 109वां देश कौन सा देश बन गया है? तो अंडोरा। 24 अक्टूबर 2020 को किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? तो भारत। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 की घोषणा की है? तो कर्नाटक। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो उड़ीसा। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो मंडी, हिमाचल प्रदेश का। 25 अक्टूबर 2020 को किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख की सहायक राशि देने की घोषणा की है? त्रिपुरा। 25 अक्टूबर 2020 को कहां पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई है? तो जम्मू कश्मीर। 25 अक्टूबर 2020 को कहां में सैंड ड्यूज पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? गोवा। 25 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? तो फरवरी 2021 तक। 25 अक्टूबर 2020 को ली कुन ही का निधन हो गया है। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? सैमसंग। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने नीम जी ई रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? केरल। 25 अक्टूबर 2020 को पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। 26 अक्टूबर 2020 को किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? तो बांग्लादेश। 26 अक्टूबर 2020 को किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो CBSE बोर्ड ने। 26 अक्टूबर 2020 को महेश कुमार कनोडिया का निधन हो गया है। वे कौन थे? संगीतकार थे। 26 अक्टूबर 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अपना अध्यक्ष बनाया है? बिमल जुल्का। 26 अक्टूबर 2020 को किसने लॉस वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? जैसन कोकरक। 26 अक्टूबर 2020 को पोलैंड के एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन। 26 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य में कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। 26 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 26 अक्टूबर 2020 को किस बर्ड बिहेवियर श्रेणी में वन्य जीव फोटोग्राफी पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? संबत सुबैया। 26 अक्टूबर 2020 को साकारोव पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया है? बेलारूसी आंदोलन नेतृत्वकर्ता स्वेतलाना तिखानोवस्काया। 27 अक्टूबर 2020 को किस विषय के साथ ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है? तो यू विंडो टू द वर्ल्ड। 27 अक्टूबर 2020 को कहाँ में बन्नी उत्सव मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश। 27 अक्टूबर 2020 को किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? जापान। 27 अक्टूबर 2020 को कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियम लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो इंदौर में।
27 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है? इन्फेंट्री दिवस। 27 अक्टूबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल की है? तो सैमसंग। 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में किसे नियुक्त उभरा है? कौन उभरा है? तो अमिताभ बच्चन। 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है? तो सतर्क भारत समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की काबरतल आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो बिहार। 27 अक्टूबर 2020 को जसवंतीनंदन दास जी का निधन हो गया है। वे गुजरात में किस धार्मिक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो इस्कॉन। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरुआत की है? तो उत्तराखंड। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो उत्तराखंड। 28 अक्टूबर 2020 को छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला। 28 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो गुजरात। 28 अक्टूबर 2020 को वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? अंजार मुस्तीन अली, बांग्लादेश के। 28 अक्टूबर 2020 को ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट। 28 अक्टूबर 2020 को सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। 28 अक्टूबर 2020 को कहाँ में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल। 29 अक्टूबर 2020 को तूफान जेट ने किस देश में लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? तो अमेरिका। 29 अक्टूबर 2020 को कहाँ में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु। 29 अक्टूबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत। 29 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। 29 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को। 29 अक्टूबर 2020 को किस देश के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है? तो नोएडा। 29 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो लुसन बर्गेस्टॉक। 29 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय के साथ हिज मार्केट द्वारा आयोजित चौथे इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है? तो भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। 30 अक्टूबर 2020 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यशवर्धन कुमार सिंह। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो साइन सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। 30 अक्टूबर 2020 को हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा। 30 अक्टूबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को 7 नवंबर 2020 को लॉन्च करेगा? PSLV C-49। 30 अक्टूबर 2020 को किस देश के इजमीर शहर में भीषण भूकंप से भारी तबाही हुई है? तो टर्की। 30 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मितव्ययिता दिवस। 31 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। 31 अक्टूबर 2020 को अनकटाड के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितना प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो 7 से 9%। 31 अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है? तो गुजरात में। 31 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1 नवंबर 2020 को नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो जर्मनी। 1 नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो उत्तर रेलवे। 1 नवंबर 2020 को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमल ज्ञानचांदनी। 1 नवंबर 2020 को किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवल शुरू किया है? तो NPCL। 1 नवंबर 2020 को
जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो चीन। 1 नवंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व सहकारी दिवस।